नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेसन नंबर 6 फर्स्ट ईयर का लेकर आया हूं। एक पेन, एक कॉपी ले लीजिए और अपने नोट्स को प्रॉपरली बनाते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए अतुल क्लासेस आपका पूरा साथ देता है। तो बस आप अच्छे से नोट्स को बनाइए। जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाएगा। क्योंकि अतुल क्लासेस का एक ही सपना है कि हर बच्चा अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बना सके, सही समय पर उसको कैरियर के लिए सही दिशा निर्देश मिल सके, और वो अगर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है, अपने माँ बाप के सपने को साकार करना चाहता है, तो अतुल क्लासेस उसका हर तरह से एजुकेशन और कैरियर में साथ दे। तो दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन पाने के लिए लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। ए डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन बाई CEM जोड। आज लेसन नंबर 6 पे बात करेंगे। ए डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, डायलॉग का मीन्स होता है भाषण। सभ्यता पर एक भाषण। देखिए, सभ्यता हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। कहते हैं कि हम कितने भी क्वालिफाइड हो जाएं, अगर हम सभ्य नहीं हैं, अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है, तो हमारा पूरा क्वालिफिकेशन, पूरी स्टडी सब बेकार है। तो एजुकेशन विदाउट सिविलाइजेशन इज़ नथिंग, जस्ट कह सकते हैं जस्ट डलनेस, कुछ नहीं है। तो CEM जोड़ इसके राइटर हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लेसन नंबर 6, सबसे पहले जान लेते हैं कि सिविलाइजेशन क्या होता है। थिंकिंग न्यू थॉट इज अ साइन ऑफ बीइंग सिविलाइजेशन। कुछ नई चीज़ों को सोचना ही सिविलाइजेशन है। हैविंग गुड एंड न्यू फीलिंग्स इज अ साइन ऑफ बीइंग सिविलाइजेशन। कुछ अच्छी फीलिंग्स को महसूस करना ही सिविलाइजेशन है, राइटर के अकॉर्डिंग। लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, लेकिन फिर भी लॉन्ग क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे कि इस लेसन में आपको क्या सीखना और पढ़ना है, इस लेसन में क्या बताया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू CEM जोड़ आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रू सिविलाइजेशन। ट्रू सिविलाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो कह रहे इन द लेसन ए डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, लूसी LUCY है। लूसी, ए लिटिल गर्ल, थिंक्स दैट द पीपल हु wear good clothes and use buses and cars are civilized। लूसी कहती है कि, या सोचती है कि जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, कार या बस में घूमते हैं, वही लोग सिविलाइज्ड हैं। कह रहे इन हर ओपिनियन मनी आल्सो मेक्स पीपल सिविलाइज्ड, कि रुपए भी लोगों को सिविलाइज्ड बनाता है। एज वन कैन बाई ऑल द थिंग्स ऑफ चॉइस, क्योंकि कोई भी किसी भी वस्तु को, अपने पसंद की वस्तु को खरीद सकता है। सी आल्सो सेज दैट, वो ये भी कहती है कि बाई यूजिंग मशीन्स, रेडियो सेट्स, टेलीफोन्स, गोइंग टू सिनेमा मेक पीपल सिविलाइज्ड। ये सब काम करने वाले लोग भी सिविलाइज्ड कहलाए जाते हैं। बट द राइटर डज नॉट एग्री विद दिस फैक्ट। लेकिन राइटर लूसी की बातों से सहमत नहीं है। ही सेज दैट मनी, पावर, लिविंग इन लग्जरी डू नॉट मेक सिविलाइजेशन। राइटर कहते हैं कि पैसा, शक्ति और लिविंग इन लग्जरीज, विलासिता में अपने जीवन को व्यतीत करना ही सभ्यता नहीं है। अकॉर्डिंग टू राइटर, थिंकिंग न्यू थॉट इज अ साइन ऑफ बीइंग सिविलाइजेशन। राइटर के अकॉर्डिंग कुछ नई चीज़ों को सोचना, कुछ नया सृजन करना ही सिविलाइजेशन है। पीपल शुड थिंक न्यू थिंग्स विद ऑल फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। लोगों को कुछ ना कुछ फ्री थिंकिंग के साथ सोचना चाहिए। ही वॉन्ट्स दैट ए फ्री थिंकर मस्ट बी गिवन सिक्योरिटी अगेंस्ट डेंजर। कह रहे एक फ्री थिंकर किसी भी खतरे के लिए सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है। ही शुड ऑल्सो बी गिवन फ्री टाइम टू हेल्प हिज थिंकिंग इन अ गुड एटमॉस्फेयर। ही थिंक्स दैट, राइटर सोचते हैं कि पीसफुल एंड गुड एटमॉस्फेयर इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रू सिविलाइजेशन। राइटर कहते हैं कि ही थिंक्स दैट ए पीसफुल एंड गुड एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रू सिविलाइजेशन, कि अच्छा जो वातावरण है वो बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे सभ्यता के लिए। एट लास्ट ही सेज दैट द रियल मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इज मेकिंग थिंग्स
to obey rules and to be good and do good for other in the society. क्या सिविलाइजेशन बताया राइटर ने कहा मेकिंग थिंग्स, कुछ वस्तुओं को बनाना, रूल्स को पालन करना, है ना, एंड टू बी गुड, अच्छा बनना, और अच्छे कार्य दूसरों के लिए करते रहना, सोसाइटी के लिए करते रहना ही सभ्यता है. द राइटर सेज दैट द एसेंशियल फीचर ऑफ सिविलाइजेशन आर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, साइंस, फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल जस्टिस. अगर इनके डेवलपमेंट पे हमें काम करना पड़े तो यही सिविलाइजेशन है. शॉर्ट आंसर्स. नंबर 1, हु वॉज अ ग्रेट मैन एंड what did he write? Shakespeare was a great man and he wrote plays. Who make a great fuss about the play? The grown up people make a great fuss about the play. मतलब नाटक को किसने मजाक बनाया? नाटक को जो यंग लोग हैं, ग्रोन अप पीपल हैं, वो लोग मजाक की दृष्टिकोण से देखते थे. What are other things of plays which are also important? Pictures and music are other things of plays which are also important. Are the play, music, pictures a sign of civilization? Yes, the play, music, pictures are the sign of civilization. Name all the activities and things which according to Lucy make one civilized. Lucy says that wearing proper clothes, riding about in buses and cars, having money to buy things from shops make one civilized. Lucy ऐसा कहती है. Why should one treat Shakespeare, Raffles, Beethoven important? Shakespeare, Raffles, Beethoven क्यों important हैं? Everyone treat these people as important. 1, because their work was great, famous in the world. Their play, picture, music were very popular among the people. देखिए तो Raffles, बेटोवेन और शेक्सपियर, इन तीनों ने प्ले, पिक्चर और म्यूजिक में काम किया था, तो इसलिए इनको इम्पोर्टेंट दिया जाता है. वाई डच जोड थिंक दैट caliphs and princes in the Arabian Nights were not civilized? The writer thinks caliphs and princes in the Arabian Nights were not civilized because they lived in luxury and spent money only on food, clothes. They did not think about new thoughts. वे नई चीज़ों को नहीं सोचते थे, बस खाली वो अच्छी विलासिता की चीज़ों में पैसे खर्च करते थे, इसीलिए वे राइटर के अकॉर्डिंग सिविलाइज्ड नहीं हैं. What according to Joad are beautiful things? According to the writer, beautiful things live forever in the world. Everyone likes and loves them. Beautiful things राइटर के अकॉर्डिंग हमेशा इस संसार में बनी रहती हैं और हर कोई उनसे प्रेम करता है. Why do people hesitate to think and act differently from other? Many people hesitate to think differently from other because they think that God will become angry with them, and they are also afraid of being punished by the priest. Sometimes it is also the danger of safety and security of life. Why do people hesitate to think and act differently from others? क्यों लोग दूसरों से अलग काम करने से हेजिटेट होते हैं? क्योंकि many people hesitate इसलिए होते हैं क्योंकि God will become angry, उन्हें ऐसा लगता है कहीं भगवान उनसे नाराज ना हो जाएं. एंड दे आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ बीइंग पनिश्ड बाय द प्रीस्ट, वे पुजारियों के द्वारा भी कहीं दंडित ना किए जाएं, इस डर से भी वे कुछ अलग करने से डरते हैं. समटाइम्स इट इज ऑल्सो द डेंजर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ. What are the necessary conditions for someone to be able to think freely? A person who thinks freely, he should be given security, leisure, and good atmosphere. He should not pay his full attention towards his daily life. यार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, ऐसी कौन सी आवश्यक शर्तें हैं फॉर समवन टू बी एबल थिंक फ्रीली, जिससे कोई भी फ्री सोच सके. ए पर्सन हु थिंक फ्रीली, एक पर्सन जो फ्री सोचता है, ही शुड बी गिवन सिक्योरिटी, उसे सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, लेजर आराम मिलता है, एंड गुड एटमॉस्फेयर, और वो अच्छे माहौल में भी रहता है, तभी वो फ्री सोच सकता है. ही शुड नॉट पे हिज फुल अटेंशन टुवार्ड्स हिज डेली लिविंग, वो पूरा अटेंशन अपने डेली लिविंग में नहीं दे पाता है. तो आपने देखा, ये आपका शॉर्ट आंसर था, इम्पॉर्टेंट थे जो, आप इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. प्लस साथ में ये एक्सप्लेनेशन है. एक्सप्लेनेशन के अंदर
जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन थे वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। पहले लेसन नंबर 1 में मैंने बताया है कि एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर सीखिए और इसे नोट करके अपनी कॉपी में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए पॉज करके। और ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर का। जो इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए, बस इसे नोट कर लीजिएगा, पेपर में आपको इससे ज़रूर चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और बस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जीवन में सफल होते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।